हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, अब तक हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का काफ़ी कुछ सफ़र पूरा कर चुके हैं। हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तक का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की। आज हम करने वाले हैं डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि कैसे किसी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड किया जाए। जैसे हमने लेयर टू लेयर मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझा कि एक मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई किए, फिर बाइनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करें, और फिर बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करें। बिल्कुल उसी तरीके से हमें डिवीज़न को भी समझना होगा कि एक पहले हम स्टेप में लेकर चलेंगे एक मोनोमियल को मोनोमियल से डिवीज़न, फिर बाइनोमियल को मोनोमियल से डिवीज़न, और फिर एक पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से डिवीज़न के रूप में। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेकर चलेंगे एक मोनोमियल को हम डिवाइड करेंगे किसी मोनोमियल से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेकर चलते हैं। लाइक हमें क्वेश्चन दिया गया है, डिवाइड -3x² बाय x। फ़िलहाल एक ही आसान ही लेकर चलते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमें -3x² को डिवाइड किससे करना है, x से, तो वो x डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक्सपोनेंट के कौन से लॉ की हेल्प लेंगे। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में भी एक्सपोनेंट के लॉ की हेल्प ली थी कि अगर दो सेम बेस के एक्सपोनेंट मल्टीपल में हैं तो उनका जो पावर है वो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो उसी तरीके से अब डिवीज़न में हमारे पास एक लॉ होता है एक्सपोनेंट से रिलेटेड कि अगर a⁻m और a⁻n है, लेकिन इस बार ये एक दूसरे को डिवाइड कर रही हैं, तो इसको हम बेसिकली लिखने को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। डिवीज़न का ये भी मीनिंग हो ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि बेस दोनों का सेम है, तो ऐसे सिचुएशन में इनकी जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो किसकी पावर सब्ट्रैक्ट होगी वो आपको ध्यान रखना है, जिससे डिवाइड करना है उसकी पावर देखिए सब्ट्रैक्शन में जाएगी, और जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर सब्ट्रैक्शन से पहले यानी कि पॉजिटिव साइन के साथ, यानी कि जिस भी साइन के साथ है वो एज इट इज़ वैसी ही होगी। क्लियर। तो अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास x² को x से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर भी हम बेसिकली जैसे मल्टीप्लिकेशन में किया था, 3 स्टेप में मल्टीप्लिकेशन। पहला स्टेप साइन से रिलेटेड प्रोडक्ट, कि अगर सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव में रिजल्ट आता है, और अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव में रिजल्ट आता है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको डिवीज़न में भी ध्यान रखना है कि अगर आप सेम साइन को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब वो सेम साइन आपके पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपोजिट साइन को डिवाइड करते हैं तो कैसा रिजल्ट आएगा, नेगेटिव में रिजल्ट आएगा, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन में होता था। फिर दूसरा स्टेप क्या, नंबर से रिलेटेड। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे कि नंबर्स को कैसे डिवाइड करें। फिर जाकर तीसरा स्टेप क्या होगा, वेरिएबल्स पर काम करना, कि जैसे हम वेरिएबल्स में पावर को ऐड करते थे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, इस लॉ की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए अपोजिट साइन है, दैट मीन्स कि नेगेटिव में रिजल्ट आएगा। देन नीचे डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट 1 है, सो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। एंड देन वेरिएबल वाले पार्ट को देखा तो बेस तो सेम है, तो पावर क्या होंगी, पावर हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, सो 2 - 1 कितनी पावर बच गई, 1 पावर। यानी कि हम पावर को एक अगर पावर है तो उसको 100 करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर आंसर कितना आया, -3x। ठीक है, चलिए किसी और एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं कि 25x² y z³ ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और एक डिवाइड करना है हमें किसको, किससे, -5x y z ले लेते हैं। चलिए इनसे डिवाइड करना है। तो अब यह देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या बताया गया था आपको कि अपोजिट साइन को डिवाइड कर रहे हैं या सेम साइन को, तो अपोजिट साइन को डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। देन अब नंबर की बारी कि 25 को 5 से डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट आएगा, 5 आएगा। अब तीसरा स्टेप क्या, वेरिएबल्स का, है ना। वेरिएबल में x वाला जो वेरिएबल है उसको देखें तो
बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट, तो 2 माइनस 1 क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर कितनी है, 1 है। अब देखिए जो y है, y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बिल्कुल सेम है, एक एक पावर के साथ है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं कि 1 माइनस 1, या आप ये कर सकते हैं कि इस y से ये y कैंसिल कर दें, वो भी बेटर है। आपको ये वाला जो स्टेप है वो करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ऑप्शनल रहेगा, यहाँ पर आप करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर z की पावर देखी तो डिफरेंट है, दैट मीन्स कि यहाँ पर पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। सो 3 माइनस 1 क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर कितनी है, 1 है। तो बेसिकली अब फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई z रेज टू पावर कितनी हो जाएगी, 2, है ना। तो ये आ गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, जो कि कितना है, -5xz स्क्वेयर, क्योंकि y तो पूरा पूरा कट गया था, है ना। तो ये था हमारा एक मोनोमियल को कैसे मोनोमियल से डिवाइड करें। अब हम एक बाइनोमियल या ट्राइनोमियल को लेकर चलते हैं और उसको डिवाइड देखना है हमें किसी मोनोमियल से, ठीक है। चलिए बाइनोमियल से स्टार्ट करते हैं कि बाइनोमियल को अगर हम मोनोमियल से डिवाइड करें तो क्या होगा। तो बाइनोमियल के तौर पर अब यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, या एग्जाम्पल से पहले आपको एक लॉजिक बताता हूँ जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या कि देखिए फिलहाल तो बाइनोमियल है, दैट मीन्स कि ऊपर 2 टर्म होंगी, मान लीजिए ए और बी, ठीक है, और नीचे मोनोमियल है तो दैट मीन्स कि कोई एक टर्म होगी। तो जब भी डिनोमिनेटर में कोई एक टर्म है और न्यूमरेटर में एक से ज़्यादा टर्म है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं ए के साथ भी और बी के साथ भी। लेकिन सेपरेट कैसे होगी, वही तरीका डिवीजन की फॉर्म में, क्योंकि सी तो डिवाइड कर रहे हैं, उसका नेचर तो चेंज नहीं हो सकता कि वो डिवीजन से मल्टीपल में हो जाए, है ना। इन द सेम वे बी को भी वो डिवाइड करेगा, और बीच में साइन किसका आएगा, जो साइन यहाँ है। अगर यहाँ बीच में क्या होता, प्लस सॉरी माइनस होता, तो यहाँ क्या आ जाता, माइनस आ जाता। क्लियर। तो बिल्कुल सेम काम हमें करना है, और इसकी वजह से क्या होगा आप नोटिस करोगे, देखिए हम मोनोमियल को मोनोमियल से जो ऑपरेशन हमने किया था उस प्रोसेस पर शिफ्ट हो जाएंगे 2 बार, है ना। देखिए कोई एग्जांपल लेकर चलते हैं, लाइक 3x + 5, मान लीजिए ऐसे कुछ है, ठीक है, और इसको हमें 15x से डिवाइड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वो स्टेप फॉलो करते हैं कि भाई जो 15x है वो न्यूमरेटर में 3x को भी डिवाइड करेगा और वो 5 को भी डिवाइड करेगा, और बीच में क्योंकि प्लस है तो यहाँ भी प्लस चलेगा। अब मोनोमियल को मोनोमियल से डिवीजन वाला स्टेप आ गया, तो देखिए x से x कैंसिल, 3 से 15 कैंसिल करें तो 5 बच रहा है ना, और प्लस के बाद देखें तो 5 से 15 कैंसिल करें तो 3 आ रहा है। सो अब जो जहाँ बचा है वो राइट डाउन करते हैं। अब बच्चे देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, वहाँ पर ध्यान देना, बच्चे गलती क्या करते हैं, तुम गलती करते हो कि अब ये जो 5 बचा है, बचा कहाँ है, डिनोमिनेटर में, लेकिन आप लिखते कहाँ हो इसको, न्यूमरेटर में, जो कि बिल्कुल गलत है ना। वो डिनोमिनेटर में बचा है तो आपको डिनोमिनेटर में ही उसको लिखना है, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बचा, दैट मीन्स कि वहाँ क्या है, 1, है ना। ये वैसे ही बात है कि भाई आप 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा, लेकिन 2 तो ख़त्म हो गया, है ना। तो जब भी कैंसिलेशन के बाद कुछ भी उसकी जगह पर नहीं बच रहा, दैट मीन्स कि वहाँ पर 1 बच रहा है। इन द सेम वे ये प्लस एज इट इज़ अपनी जगह पर, देन फिर से देखें तो यहाँ 5 की जगह कुछ नहीं बच रहा, दैट मीन्स कि 1, क्योंकि हमने 5 से कैंसिलेशन किया तो 5 1 ज़ा 5, है ना, ऐसा ही होता है। और डिनोमिनेटर में क्या क्या बचा, देखिए 3 एंड x, तो ये हमारा क्या हो गया, डिवीजन हो गया, सिंपल। तो बेसिकली हमें यही मेन चीज़ समझनी थी कि एक बाइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते वक्त हमें मोनोमियल को मोनोमियल से डिवीज़न वाले स्टेप्स आने चाहिए। हम ऐसे ही अब ट्रिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना लेके चल सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में 2 या 2 से ज़्यादा कितनी भी टर्म हो और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म हो। लाइक एक और एग्जांपल लेते हैं, और डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है,
एक ही टर्म है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो क्या करना है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगाना है कि -5x² को भी 2x² डिवाइड करेगा, देन 3x को भी 2x² डिवाइड करेगा। अब यहाँ बीच में जो माइनस का साइन था वो इधर आ जाएगा। कोशिश करें कि ये माइनस का साइन इसके साथ ना लगाते हुए यहाँ लिखा जाए, ठीक है। एंड देन वो 7 को भी डिवाइड करेगा, कौन, 2x², और इसके बीच में कौन सा साइन था, प्लस, तो वो प्लस यहाँ आ गया। क्लियर। बिल्कुल स्टार्टिंग का जो साइन है वो आप उस टर्म के साथ ऊपर न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं, या इसको भी आप आगे ही लिख लें ताकि सब में एक जैसा सा पैटर्न रहे, ठीक है। अब बेसिकली हमें ये देखना है कि क्या कुछ कैंसिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए अपोजिट साइन है यहाँ पर, तो एक ही साइन है नेगेटिव, तो नेगेटिव बचा। 5 और 2 आपस में कटते नहीं हैं तो ये एज इट इज़ बच जाएंगे, है ना। और फिर हमने नोटिस किया भाई x² से तो x² पूरा पूरा कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ -5/2। देन अगेन फिर से एक माइनस ही है अकेला, 3 और 2 वो भी कैंसिल नहीं होते, तो 2 एज इट इज़ बच गया। अब यहाँ पर देखें तो ऊपर x है, नीचे x² है। अब x² का मतलब क्या है, देखिए अगर आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आता तो एक काम आप कर सकते हैं। एक्सपोनेंट लॉज में क्या है कि भाई जितनी पावर है उसका क्या मतलब है कि वो उतनी ही बार मल्टीपल में लिखा जा सकता है। तो सेम काम हम ऐसा नीचे कर सकते हैं या ऊपर भी कर सकते थे कि भाई x² है तो इसको हम x × x ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अभी देखिए कम से कम अब एक x से तो एक x कट गया, है ना। सेम सिचुएशन अब आगे, सेम प्लस साइन एज इट इज़, 7 और 2 आपस में कैंसिल नहीं होते, और x ऊपर है नहीं तो नीचे x² एज इट इज़ रह गया। तो अब अपना फाइनल स्टेप बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने का रह गया है, बाकी तो ऑलरेडी सोल्व हो चुके हैं। तो ये बच गया -3/2x प्लस 7/2x²। क्लियर। तो ये था किसी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, या पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मोनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाए, ठीक है। सो ये था बेसिकली डिवीज़न। हालांकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप पहले इस पर प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि किसी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म है उसको किसी 2 या 2 से ज़्यादा टर्म के दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करें। मोनोमियल से डिवाइड करना तो हम सीख चुके हैं कि एक डिनोमिनेटर में क्या है, एक मोनोमियल है बस। देखिए इसमें भी मोनोमियल है, इसमें भी मोनोमियल है ना, और यहाँ पर भी मोनोमियल है। बात हमें बेसिकली सीखनी किसकी है कि अगर डिनोमिनेटर में मोनोमियल के अलावा कोई और टर्म यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा टर्म आ जाती है तो कैसे डिवाइड किया जाए, ठीक है। उसकी प्रोसेस बिल्कुल अलग है, तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा एक अलग वीडियो, इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं वो लॉन्ग डिवीज़न जो मेथड है उसको सिखाऊंगा। होपफुली एक मोनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाए आपको ये समझ आया होगा इस वीडियो में। ओके, सो आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ। आज का क्वेश्चन हमारा रहेगा कि 25xy माइनस 15x² प्लस 20y², इसको हमें डिवाइड करना है 5xy से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। और कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक्स और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।